न्यूज आप देख रहे हैं। चक्रव्यूह की शुरुआत करेंगे। अगले 2 घंटे हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। श्रीलंका से बड़ी खबर, जहां भारी बवाल की स्थिति है। सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग आ गए हैं। पहले से आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे, लेकिन गुस्सा तब सातवें आसमान पर पहुंच गया जब ये मालूम हुआ कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे भागने की फिराक में है, और खबर ये कि भाग भी चुके हैं। ऐसे में आर्थिक संकट से पहले से जूझ रहे थे, 2 वक्त की रोटी जुटा नहीं पा रहे हैं, और ऐसे में राष्ट्रपति भवन का घेराव कर दिया है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर, और भीड़ बेकाबू हो गई है। ये देखिए तस्वीरें। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने किस तरीके से राष्ट्रपति निवास का घेराव किया, उस पर कब्जा जमा लिया। भारी गुस्से में है लोग, उग्र प्रदर्शन उनकी ओर से किया जा रहा है, और गुस्सा आर्थिक तंगी को लेकर है, सरकार की नीतियों को लेकर है। सरकार के खिलाफ सड़कों पर ये उग्र प्रदर्शन एक तरीके से किया जा रहा है। आर्थिक संकट से श्रीलंका जूझ रहा है। ऐसे में अब आगे क्या होगा, सबके मन में यही सवाल है, क्योंकि ये जो झड़प हुई है, हिंसक झड़प प्रदर्शनकारियों की हुई, जिस दौरान 100 से ज्यादा लोग घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। लेकिन इस प्रदर्शन से, इस झड़पों से क्या हासिल होगा, ये कोई समझ नहीं पा रहा है। लेकिन लोगों के पास भी अभी कोई चारा बचता हुआ नजर नहीं आ रहा। हालांकि जो दृश्य हम देख रहे हैं, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर उस समय की है जब प्रदर्शनकारी जो है वो राष्ट्रपति भवन में अंदर वो लोग घुस चुके हैं। हजारों की तादाद में जो प्रदर्शनकारी हैं, उन्होंने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को राजभवन छोड़कर भागना पड़ा। दूसरी तस्वीरों में हजारों जो प्रदर्शनकारी हैं वो राजभवन में जब एंट्री लेते हैं, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। आपकी नजर जहां तक जाएगी वहां तक आपको केवल लोग ही दिखाई देंगे। सरकार की आर्थिक नीति से लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा परेशान थे। पिछले कई महीनों से श्रीलंका के अलग अलग इलाकों में लोग प्रदर्शन कर रहे थे। पहली तस्वीर देखिए, जब राजपक्षे जो हैं वो श्रीलंका को छोड़कर भागने की फिराक में है। जो श्रीलंका की लोकल लैंग्वेज है, उसमें लोग कह रहे हैं ये राजपक्षे हैं, यानी गोटबाया राजपक्षे हैं जो श्रीलंका को छोड़कर भागने की कवायद कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सरकार की तरफ से धारा 144 लगा दी गई है। अनिश्चित काल के लिए शाम 4 बजे मीटिंग बुलाई गई है, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है प्रधानमंत्री की तरफ से। मेजर अली शाह इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मेजर अली शाह, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर है, लेकिन आपसे यहाँ समझना चाहेंगे, इन लोगों की मांग है कि ऑल पार्टी कैबिनेट बनाई जाए। अगर ऑल पार्टी कैबिनेट बन भी जाती है तो क्या स्थितियां नॉर्मल हो जाएंगी वहां पर, क्योंकि सड़कों पर भीड़ तो बेकाबू है? नहीं, बहुत मुश्किल है। अगर ऑल पार्टी कैंपेन भी बनती है वहां पे, देखिए सरकार अगर पलटेगी भी, अलग सरकार आएगी, जो भी उनके कमांड संभालेगा वो आगे जादू मंत्र तो नहीं कर सकता वो रातों रात, तो टाइम लगेगा। जी हाँ, और भीड़ बेकाबू है, गुस्सा बहुत है, लेकिन आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। यही तरीका है, और कोई तरीका है ही नहीं। जो लोग गुस्सा है, हमलावर हो रहे हैं, तक ये बात पहुंचानी है। देखिए, फोन सबके पास में आज की तारीख में, इंटरनेट सबके पास में है, डेटा सबके पास है, यूट्यूब सबके पास में है। तो जो लोग यहाँ पे मेरे भाई सुन रहे हैं, प्लीज समझो, जोश से नहीं होश से। मैं आपकी तकलीफ समझता हूँ। आपकी श्रीलंका और हिंदुस्तान एक भाई की तरह है, हम पड़ोसी हैं। आप लोग समझो कि हमने आपकी मदद करी ना। हम फरवरी मार्च में आए थे, और बाकी लोग भी आपकी मदद कर रहे हैं। भगवान भी उनकी मदद करता है जो अपनी खुद की मदद करते हैं। इनसे भड़कना, तोड़फोड़ करना, उसे ये हुआ था, तालिबान ने किया था ये अफगानिस्तान में। उन्होंने आके गवर्नर हाउस पे कब्जा कर दिया था। वो उग्रवादी से उग्रवादी सरकार वहां पे आ गई थी। आप लोग तो कल्चर्ड लोग हैं, आप लोग तो बड़े अच्छे पढ़े लिखे समझदार सूझबूझ के लोग हैं। आप लोग भी आगे, गुस्सा आपका बिल्कुल जायज है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन अब आप एक बोलेंगे एक सरकार पलटे, ये होए, हल निकलेगा क्या? हल निकलेगा तब। मेजर साहब, मुझे लगता है पिछले इतने दिन तक जो स्थिति बनी रही श्रीलंका में, उसके बाद लोगों का जो पेशेंस है वो जवाब दे गया है। लोग इम्पेशेंट हो गए हैं और सड़कों पर आ गए हैं। और यही तस्वीरें सबसे ज्यादा खतरनाक जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर इंडिया न्यूज के दर्शक देख पा रहे हैं। इंडिया न्यूज ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, श्रीलंका की सड़कों पर कैसे लोग आ गए हैं। ये राष्ट्रपति भवन के ठीक बाहर की तस्वीरें हैं। राष्ट्रपति भवन का घेराव कर लिया है, राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और हमने पिछले दिनों देखा था, लोग सड़कों पर थे, सैकड़ों की तादाद में दिखते थे, हजारों की तादाद में दिखते थे, और लगातार राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। गो गोटा होम के नारे लगाए जा रहे थे। और ऐसे में अब
जब राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के भागने की खबर है तो फिर लोगों का गुस्सा और ज्यादा सड़कों पर निकलता हुआ नजर आ रहा है, या फिर ये कहिए कि आज जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर है, क्योंकि सरकार जिम्मेदार है श्रीलंका के इन हालातों के लिए। श्रीलंका की सरकार जिम्मेदार है कि लोगों के पास आज खाने के लिए रोटी नहीं है। 2 वक्त की रोटी जुटाना मानो बहुत ज्यादा मशक्कत करने जैसा काम हो, और ये जो आर्थिक तंगी है इससे पिछले कई दिन से श्रीलंका के लोग जूझ रहे हैं। मेजर शाह, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जब इम्पेशेंट हो जाएं लोग तो क्या करें? कोई तकलीफ बात नहीं है आपकी बात, मैं इनकी जज्बात, इनकी तकलीफ, इनका दर्द समझ रहा हूँ बिल्कुल। और हम जब ट्रेनिंग करते हैं, हम फौज की ट्रेनिंग करते हैं, हम जंगलों में हम भी भूखे प्यासे रहे हैं। हमारी ट्रेनिंग थी, वो अलग बात थी, वो बाय चॉइस था। ये तो इनकी मजबूरी है। तो मैं इनकी दर्द, इनकी तकलीफ समझता हूँ कि खाली पेट भूखा रहना ऐसा महसूस होता है। जो केवल भूखा रहा है तो पता होगा बता। लेकिन अब हल क्या है? अगर हम गुस्सा, खाली पेट है, गुस्सा भी है, और गुस्से से, क्रोध से और खेल बिगड़ेगा, कोई हल तो निकलेगा नहीं। और सरकार भी ये बात वहां पे समझ रही है उनकी। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, मैं एक आम आदमी की तरह, थर्ड पार्टी की तरह मैं बोल रहा हूं जो मैं देख रहा हूं, ताकि मैं वेल विशर हूं श्रीलंका का, मैं हमदर्द हूं। मेरे को खुद तकलीफ हो रही है। भारत हमदर्द है, कई बार मदद भी पहुंचाई है, लेकिन मेजर शाह, अगर पिछले इतने दिन से लोग सड़कों पर थे, राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, इस्तीफा दिया नहीं गया और देश से भागने की खबर है, अगर इस्तीफा वक्त रहते दे दिया जाता तो शायद लोगों का गुस्सा शांत हो पाता क्या? शायद ये नौबत नहीं आती क्या? क्योंकि ये तस्वीरें देखकर डर इसलिए भी लग रहा है कि भगदड़ मच जाएगी तो कई लोगों की जान जा सकती है। मुझे ये तस्वीर देखकर वो दिन याद आ रहा है जब श्रीलंका में सरकार की तरफ से कहा गया था कि जो भी सड़क पर दिखे, सेना को आदेश था कि गोली मार दी जाए, और ये बहुत तेजी से जो भीड़ है वो राष्ट्रपति भवन में घुसती हुई, और ये देखिए कैसे भीड़ उग्र हो गई है। यहाँ टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया गया है ताकि भीड़ को काबू किया जाए। और मेजर शाह, जिन बातों का जिक्र हम कर रहे थे कि भगदड़ मच सकती है, वही इन तस्वीरों में दिख भी रहा है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपने बिल्कुल सही फरमाया, और यही बात इनको भाप लेनी चाहिए थी पहले। और जी हाँ, अगर इस्तीफा देने से इनका गुस्सा थोड़ा बहुत गुस्सा तो फिर भी कम नहीं होगा, क्योंकि तकलीफ हुई है इनको, अगर थोड़ा बहुत भी काबू में आता तो इनको वहां पे इस्तीफा दे देना चाहिए था, इतना जिद पे अड़े नहीं रहना चाहिए था। अब लोग ऐसा मानेंगे कि भाई क्योंकि इस्तीफा नहीं दिया, ये लोग पता नहीं क्या अपनी रणनीति चलाते रहे। जिम्मेदार तो वही है, जिम्मेदार तो सरकार है, इसमें कोई इफ, कोई बट, कोई दो राय इसमें है ही नहीं। अब देखिए, जो बात बिगड़नी थी वो बिगड़ गई है, अब आगे देखते हैं हल क्या निकलेगा। मेजर अली शाह, क्योंकि आपने कहा कि रातों रात कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो गुस्सा लोगों के बीच में दिखाई दे रहा है, ये सरकार की नीतियों को लेकर है, यानी सरकार पर भरोसा अब जनता का नहीं रहा। तो सबसे पहले सरकार को जिस जनता का भरोसा जीतना पड़ेगा, जो प्रधानमंत्री ने खुद बैठक भी बुलाई है, उसके बाद क्या सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए कि पहले लोगों को समझाया जाए? सरकार अभी समझा नहीं पाएगी, अभी बेकाबू हो चुकी है स्थिति। अगर कोई समझा पाएगा, एक तरीके से मैं बोलूंगा, मैं बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं हिंदुस्तान की तरफ से, लेकिन हिंदुस्तान ने हमेशा ये साबित किया है, जब भी मुसीबत आई है किसी और देश पे भी, किसी और वतन पे भी, हिंदुस्तान की इसमें अहम भूमिका रही है। और अभी जो आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं चैनल के जरिए, इन तक बात पहुंचा रहे हैं, आप मेरी बात इन तक पहुंचा रहे हैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। मैं इनको यहाँ पे जितना भी इनका वर्ड हो, मैं अगर मोटिवेट कर पाऊं, एक आदमी को भी वहां पे मोटिवेट कर पाऊं, हम लोग अपनी तरफ से हिंदुस्तान से भी अपना काम कर रहे हैं। इनकी सरकार समझा नहीं पाएगी, अगर समझा पाती तो पहले समझा पाती है, अब बहुत लेट हो गया है, अब पानी सिर से ऊपर इनके आ चुका है। अब बात ऐसी है, इनको रणनीति अलग तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों का गुस्सा बेकाबू हो गया। और आपने बिल्कुल सही करवाया, अगर बात ऐसी है, कुछ दिन पहले इनका आदेश निकला, जो शूट एंड साइट, जो भी सड़कों पे आए, आम आदमी मारा जाएगा फालतू में। वो जब गोली पूछ के नहीं आएगी कि आप। लेकिन मेजर अली शाह साहब, एक बड़ा सीधा सा सवाल ये निकलता है कि आखिर इसका हल है क्या, कैसे हल होगा? इसका हल ये है कि भाई बाहर की ताकतों को आना पड़ेगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी को आना पड़ेगा इनको बेल आउट करने के लिए, बस। और कोई इसमें हल है ही नहीं, इंटरनल इनका हल ये लोग कभी निकाल ही नहीं पाएंगे। कोई अगर आम इंसान अगर कर्जे में डूबा हुआ है, इतना कर्जा डूबा हुआ है कि उसको लोग आके रोज परेशान करते हैं कि भाई पैसे वापस करो, ये करो, वो करो, और वो गरीब और गरीब हो रहा है। तो इसका साधन क्या है? उसके पड़ोसी, आसपास के लोग, दोस्त, रिश्तेदार आके उसकी मदद करेंगे, तभी वो थोड़ा
इवन आ पाएगा और उसके बाद ही जाके वो घर से निकल आएगा। ये कॉमन सेंस बताती है। लेकिन मेजर शाह, क्योंकि दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है जहां पर राष्ट्रपति हाउस के बाहर कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद हैं। ये वो इलाका है जहां जनरली नॉर्मली आप नहीं जा सकते, बड़ी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था होती है, लेकिन आज यहाँ पर स्थितियां ऐसी है कि आपका खड़ा होना मुश्किल है। बड़ी संख्या में